अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। नाजरीन, वो कौन से पैगंबर थे जो दो सगे भाई एक साथ एक दिन पैदा हुए, मगर एक भाई की उम्र 100 साल ज्यादा थी और एक भाई का बेटा उनसे बजाहिर कई साल बड़ा था। अल्लाह के पैगंबर हजरत उजैर अला नबीना अलैहिस्सलाम कितना अरसा मुसलसल सोते रहे और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको जगाकर क्या इरशाद फरमाया। यहूदी हजरत उजैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा क्यों मानते हैं, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको हजरत उजैर अलैहिस्सलाम का इंतहाई ईमान अफरोज और हैरत अंगेज किस्सा सुनाएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, हजरत उजैर अलैहिस्सलाम हजरत हारून अलैहिस्सलाम जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे की औलाद और बनी इसराइल के अंबिया में से थे। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद और हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम से पहले मबूस फरमाया। ये 6ठी सदी कबल मसीह की बात है, जब बनी इसराइल की सरकशी, नाफरमानियां और मुशरिकाना हरकतें हद से तजावुज कर चुकी थी। हर तरफ जुल्म जबर, फसाद और लूट मार का बाजार गर्म था। अल्लाह ताला ने उस जमाने के पैगंबरों के जरिए बनी इसराइल को मुंतबे फरमाया कि अपनी इन कभी हरकतों से बाज आ जाएं, वरना गुज़िश्ता कौमों की तरह उन्हें भी अजाब इलाही का सामना करना होगा। बार बार की तंबीह के बावजूद जब उन पर कोई असर न हुआ और उनकी बदअमालियां रोज बरोज बढ़ती चली गईं, तो कौम अमालिका का एक जालिम और सफाक बादशाह जिसका नाम बख्त नसर था, बाबिल से एक बड़ी फौज के साथ आंधी और तूफान की तरह रास्ते की हुकूमतों को पामाल करता हुआ फलस्तीन की तरफ बढ़ा और थोड़े ही अरसे में फलस्तीन की ईंट से ईंट बजा दी। तौरात के मुताबिक 40,000 से ज्यादा उलमा कत्ल कर दिए गए, यहां तक कि वहां तौरात का एक भी आलिम जिंदा न बचा। नाजरीन, तारीख के मुताबिक उस काफिर बादशाह बख्त नसर ने शहर के तकरीबन 1 लाख बाशिंदों को कत्ल कर दिया और तकरीबन 1 लाख को मुल्क शाम में इधर उधर बखेर कर आबाद कर दिया और तकरीबन 1 लाख को गिरफ्तार करके लोंडियां और गुलाम बनाकर साथ ले आया। हजरत उजैर अलैहिस्सलाम भी उन्हीं कैदियों में थे। उसके बाद उस काफिर बादशाह ने पूरे शहर बैतुल मुकद्दस को तोड़ फोड़ कर मिस्मार कर दिया और बिल्कुल वीरान बना डाला। कुछ दिनों के बाद हजरत उजैर अलैहिस्सलाम जब किसी तरह बख्त नसर की कैद से रिहा हुए तो एक गधे पर सवार होकर अपने शहर बैतुल मुकद्दस में दाखिल हुए। अपने शहर की वीरानी और बर्बादी देखकर उनका दिल भर आया और वो रो पड़े। चारों तरफ चक्कर लगाया मगर उन्हें किसी इंसान की शक्ल नजर नहीं आई। हाँ, ये देखा कि वहां के दरख्तों पर खूब ज्यादा फल आए हैं जो पक कर तैयार हो चुके हैं, मगर कोई उन फलों को तोड़ने वाला नहीं। ये मंजर देखकर निहायत ही हसरत व अफसोस के साथ बेइख्तियार आपकी जुबान मुबारक से ये जुमला निकल पड़ा, जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है। हजरत उजैर अला नबीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अन्ना युही हादिहिल्लाहु बाद मौतिहा, यानी इस शहर की ऐसी बर्बादी और वीरानी के बाद भला किस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर इसको आबाद करेगा। फिर आपने कुछ फलों को तोड़कर तनावुल फरमाया और अंगूरों को निचोड़कर उसका शीरा नोश फरमाया। फिर बचे हुए फलों को अपने झोले में डाल लिया और बचे हुए अंगूर के शीरा को अपनी मश्क में भर लिया और अपने गधे को एक मजबूत रस्सी से बांध दिया और फिर आप एक दरख्त के नीचे लेटकर सो गए और उसी नींद की हालत में आपकी वफात हो गई। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दरिंदों, परिंदों, चरिंदों और जिन्नों इंस सब की आंखों से आपको ओझल कर दिया कि कोई आपको न देख सका। यहां तक कि 70 बरस का जमाना गुजर गया तो मुल्क फारस के बादशाहों में से एक बादशाह अपने लश्कर के साथ बैतुल मुकद्दस के शहर को फिर दोबारा आबाद करने आया और बचे हुए बनी इसराइल को जो अतराफ व जवानिब में बिखरे हुए थे सबको बुला बुला कर उस शहर में आबाद कर दिया।
और उन लोगों ने नई इमारतें बनाकर और किस्म किस्म के बागात लगाकर इस शहर को पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और बारौनक बना दिया। नाजरीन, जब हजरत उजैर अलैहिस्सलाम को पूरे 100 बरस वफात की हालत में हो गए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको दोबारा जिंदा फरमाया। तो आपने देखा कि आपका गधा मर चुका है और उसकी हड्डियां गल सड़कर इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, मगर थैले में रखे हुए फल और मश्क में रखा हुआ अंगूर का शीरा बिल्कुल खराब नहीं हुआ। न फलों में कोई तगय्युर, शीरे में कोई बू बास या बदमजगी पैदा हुई। और आपने ये भी देखा कि अब भी आपके सर और दाढ़ी के बाल काले हैं और आपकी उम्र वही 40 बरस है। आप हैरान होकर सोच विचार में पड़े हुए थे कि आप पर वही उतरी और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपसे दरियाफ्त फरमाया कि ए उजैर, आप कितने दिनों तक यहाँ रहे? तो आपने ख्याल करके कहा कि मैं सुबह के वक्त सोया था और अब असर का वक्त हो गया है। ये जवाब दिया कि मैं दिन भर या दिन भर से कुछ कम सोता रहा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं ए उजैर, तुम पूरे 100 बरस यहाँ ठहरे रहे। अब तुम हमारी कुदरत का नजारा करने के लिए जरा अपने गधे को देखो कि उसकी हड्डियां गल सड़कर बिखर चुकी हैं, और अपने खाने पीने की चीजों पर नजर डालो कि उनमें कोई खराबी और बिगाड़ नहीं। फिर इरशाद फरमाया कि ए उजैर, अब तुम देखो कि किस तरह हम इन हड्डियों को उठाकर इन पर गोश्त पोस्त चढ़ाकर इस गधे को जिंदा करते हैं। चुनाचे हजरत उजैर अलैहिस्सलाम ने देखा कि अचानक बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हुई और एकदम तमाम हड्डियां जमा होकर अपने अपने जोड़ से मिलकर गधे का ढांचा बन गया और लम्हा भर में उस ढांचे पर गोश्त पोस्त भी चढ़ गया और गधा जिंदा होकर अपनी बोली बोलने लगा। ये देखकर हजरत उजैर अलैहिस्सलाम ने बुलंद आवाज से ये कहा, आलमु अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। नाजरीन, इस पूरे वाकया को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह बकरा की आयत नंबर 259 में कुछ यूं इरशाद फरमाया, औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहुल्लाहु मिअत आमिन थुम्मा बअसा क़ाल कम लबिस्त क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअद यौम क़ाल बल लबिस्त मिअत आमिन फ़अंज़ुर इला तुआमिका व शराबिका लम यतसन्ना वंजुर इला हिमारिका वलिनजअलका आयतन लिन्नास वंजुर इलल इज़ामी कैफ़ नुनशिज़ूहा थुम्मा नक्सूहा लहमा फलम्मा तबय्यन लहू क़ाल अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। या उस शख्स की मानिंद कि जिसका गुजर उस बस्ती पर हुआ जो छत के बल औंधी पड़ी हुई थी। वो कहने लगा कि इसकी मौत के बाद अल्लाह ताला इसे किस तरह जिंदा करेगा। तो अल्लाह ताला ने उसे मार दिया 100 साल के लिए। फिर उसे उठाया, पूछा कितनी मुद्दत तुम पर गुजरी? कहने लगा एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। फरमाया बल्कि तू 100 साल तक रहा। फिर अब तू अपने खाने पीने को देख, बिल्कुल खराब नहीं हुआ, और अपने गधे को भी देख। हम तुझे लोगों के लिए एक निशानी बनाते हैं, तो देख कि हम हड्डियों को किस तरह उठाते हैं, फिर इन पर गोश्त चढ़ाते हैं। जब ये सब जाहिर हो चुका तो कहने लगा मैं जानता हूं अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। नाज़रीन, रवायात के मुताबिक उसके बाद हजरत उजैर अलैहिस्सलाम शहर का दौरा फरमाते हुए उस जगह पहुंच गए जहां 100 बरस पहले आपका मकान था। तो न किसी ने आपको पहचाना, न आपने किसी को पहचाना। हाँ, अलबत्ता ये देखा कि एक बहुत ही बूढ़ी और अपाहज औरत मकान के पास बैठी है, जिसने अपने बचपन में हजरत उजैर अलैहिस्सलाम को देखा था। आपने उससे पूछा कि क्या यही उजैर का मकान है? तो उसने जवाब दिया कि जी हाँ। फिर बुढ़िया ने कहा कि उजैर का क्यों पूछा? उनको तो 100 बरस हो गए कि वो बिल्कुल ही लापता हो चुके हैं। ये कहकर बुढ़िया रोने लगी। तो आपने फरमाया कि ए बुढ़िया, मैं ही उजैर हूँ। तो बुढ़िया ने कहा सुभान अल्लाह, आप कैसे उजैर हो सकते हैं? आपने फरमाया कि ए बुढ़िया, मुझको अल्लाह ताला ने 100 बरस मुर्दा रखा, फिर मुझको जिंदा फरमा दिया और मैं अपने घर आ गया हूँ। तो बुढ़िया ने कहा कि हजरत उजैर तो ऐसे बाकमाल थे कि उनकी हर दुआ कबूल होती थी। अगर आप वाकई हजरत उजैर हैं तो मेरे लिए दुआ कीजिए कि मेरी आंखों में रोशनी आ जाए और मेरा फालज अच्छा हो जाए। हजरत उजैर अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई तो बुढ़िया की आंखें ठीक हो गईं और उसका फालज भी ठीक हो गया।
फिर उसने गौर से आपको देखा तो पहचान लिया और बोल उठी कि मैं शहादत देती हूँ कि आप यकीनन हजरत उजैर अलैहिस्सलाम ही हैं। फिर वो बुढ़िया आपको लेकर बनी इसराइल के मोहल्ले में गई। इत्तेफाक से वो सब लोग एक मजलिस में जमा थे और उसी मजलिस में आपका बेटा भी मौजूद था जो 118 बरस का हो चुका था, और आपके चंद पोते भी थे जो सब बज़ाहिर बूढ़े हो चुके थे और सब के सब बज़ाहिर हजरत उजैर अला नबीना अलैहिस्सलाम से बड़े थे। बुढ़िया ने मजलिस में शहादत दी और ऐलान किया कि ऐ लोगों, बिलाशुबा ये हजरत उजैर ही हैं। मगर किसी ने बुढ़िया की बात को सही नहीं माना। इतने में उनके बेटे ने कहा, मेरे बाप के दोनों कंधों के दरमियान एक काले रंग का मसा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत कामिला पे कुर्बान जाएं। हजरत उजैर अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता उतार कर दिखाया तो वो मसा मौजूद था। फिर लोगों ने कहा, हजरत उजैर को तो तौरात जुबानी याद थी, अगर आप उजैर हैं तो जुबानी तौरात पढ़कर सुनाइए। आपने बगैर किसी झिझक के फौरन पूरी तौरात पढ़कर सुना दी। बख्त नसर बादशाह ने बैतुल मुकद्दस को तबाह करते वक्त 40,000 तौरात के आलिमों को चुन चुन कर कत्ल कर दिया था और तौरात की कोई जिल्द भी उसने जमीन पर बाकी नहीं छोड़ी थी। अब यह सवाल पैदा हुआ कि हजरत उजैर ने तौरात सही पढ़ी है या नहीं। एक आदमी ने कहा, मैंने अपने बाप से सुना कि जिस दिन हम लोगों को बख्त नसर ने गिरफ्तार किया था उस दिन एक वीराने में एक अंगूर की बेल की जड़ में तौरात की एक जिल्द दफन कर दी गई थी। अगर तुम लोग मेरे दादा के अंगूर की जगह के निशानदेही कर दो तो मैं तौरात की एक जिल्द बरामद कर दूंगा। उस वक्त पता चल जाएगा कि हजरत उजैर ने जो तौरात पढ़ी है वो सही है या नहीं। नाज़रीन, लोगों ने तलाश करके जमीन खोद कर तौरात की जिल्द निकाल ली तो वो हरफ बहरफ हजरत उजैर की जुबानी याद की हुई तौरात के मुताबिक थी। ये अजीबो गरीब और हैरत अंगेज माजरा देखकर सब लोगों ने एक जुबान होकर ये कहना शुरू कर दिया कि बेशक उजैर यही हैं और यकीनन ये खुदा के बेटे हैं। उसी दिन से ये गलत और मुशरिकाना अकीदा यहूदियों में फैल गया कि माज़अल्लाह हजरत उजैर अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं। आज तक दुनिया भर के यहूदी इस बातिल अकीदा पर जमे हुए हैं कि हजरत उजैर अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं। नाज़रीन, रिवायात में आता है कि एक दफा एक ईसाई बादशाह ने चंद सवालात लिखकर अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास भेजे। उनके जवाबात आसमानी किताबों की रूह से देने का मुतालिबा किया। उसमें से पहला सवाल ये था, एक माँ के शिकम से दो बच्चे एक दिन एक ही वक्त पैदा हुए, फिर दोनों का इंतकाल भी एक ही दिन हुआ। एक भाई की उम्र 100 साल बड़ी और दूसरे की उम्र 100 साल कम थी। ये कौन थे और ऐसा किस तरह हुआ? जवाब में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने लिखा, जो दोनों भाई एक दिन एक ही वक्त पैदा हुए और दोनों की वफात भी एक ही दिन हुई और उनकी उम्र में 100 साल का फर्क था, ये दोनों हजरत उजैर अलैहिस्सलाम और उनके भाई थे। ये दोनों भाई एक दिन एक ही वक्त माँ के बतन से पैदा हुए और उन दोनों की वफात भी एक ही दिन हुई, मगर बीच में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत उजैर अलैहिस्सलाम को अपनी कुदरत कामिला दिखाने के लिए पूरे 100 साल मारे रखा। 100 साल मौत के बाद अल्लाह ने उनको जिंदगी बख्शी। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ।